हाय, क्या आपको पता है कौन कौन सी वर्ड को नाउन बोला जाता है? क्या नाउन सब्जेक्ट में यूज होता है या ऑब्जेक्ट में भी नाउन का यूज इस्तेमाल होता है? या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन नाउन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन? नमस्कार, मेरा नाम सैकत पोद्दार है और मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ और मैं आज आपको मेरे वीडियो के थ्रू आपको सिखाऊंगा नाउन के बारे में। नाउन किसको बोला जाता है, कौन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन, इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाउन किसको बोला जाता है। नाउन मतलब होता है ये पूरे ब्रह्मांड में किसी का भी नाम अगर है तो उसको नाउन बोला जाता है। कोई भी नाम, कोई भी जगह का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी स्थान का नाम, कोई भी काल का नाम, कोई भी जगह का नाम अगर हम बता रहे हैं तो उसको नाउन बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति का नाम बोलेंगे तो उसको नाउन बोला जाएगा। किसी का भी अगर कोई नाम है उसको नाउन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। मतलब कॉमन नाउन किसको बोला जाता है और प्रॉपर नाउन किसको बोला जाता है। सो कॉमन नाउन सबसे पहले आते हैं। कॉमन नाउन किसको बोला जाता है? कॉमन नाउन मतलब विच इज ऑल इन जनरल। ऑल इन जनरल मतलब सब जगहों पे जो विराजमान है, कॉमन फैक्टर, दैट इज द रीजन द नेम ऑफ द नाउन इज कॉमन नाउन। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि कंट्री या फिर क्लास या फिर स्टूडेंट, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीवन्स नेम। मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कंट्री, प्राइम मिनिस्टर मतलब कोई भी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं। जब मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, जो सब में विराजमान है, उसको बोला जाता है कॉमन नाउन। अभी आता है व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है इन सारे में से मैं जब एक को स्पेसिफाई कर रहा हूं। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि नरेंद्र मोदी मतलब हु इज नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने कॉमन नाउन में जब बोला था प्राइम मिनिस्टर वर्ड अगर आपका कॉमन नाउन है, लेकिन नरेंद्र मोदी उन सारे प्राइम मिनिस्टर में से एक प्राइम मिनिस्टर है। जब उन सारे में से किसी एक को जब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं तो ये नरेंद्र मोदी वर्ड हो जाएगा मेरा प्रॉपर नाउन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। क्लास मतलब एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, राइट? इन सारे स्टूडेंट्स में से जब मैं बताता हूं कि राजीव इज माय स्टूडेंट, दैट मीन्स इन सारे स्टूडेंट में से मैं सिर्फ राजीव को स्पेसिफाई कर रहा हूं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? कॉमन नाउन मतलब होता है विच इज ऑल इन जनरल एंड प्रॉपर नाउन होता है इन सारे कॉमन नाउन में से जब मैं किसी एक जन को स्पेसिफाई कर रहा हूं उसको बोला जाता है प्रॉपर नाउन। दैट्स इट। ओके, सो अभी हम लोग सीखेंगे कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन किसको बोला जाता है। काउंटेबल नाउन मतलब क्या है? ये काउंटेबल वर्ड सुन के मेरे दिमाग में आ रहा है एनीथिंग दैट वी कैन काउंट, कोई भी चीज जो हम लोग गिन सकते हैं। मेरे हाथ में 2 पेन है, like this are 2 pens. I can count it, right? 1 2 3, this I can count it. So anything that we can count is called countable noun. But what is uncountable noun? Anything that we cannot count. मतलब अगर मैं आपके हाथ में एक कटोरा पानी दिया या फिर दूध दिया और मैंने आपको बोला कि कैन यू काउंट इट, you will not be able to count it because the milk is in a liquid format. So liquid चीज को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। मैं आपको बोला कि आप मुझे बताओ आसमान में कितने सितारे दिख रहे हैं, आपको गिन के बताओ। कैन यू काउंट इट? नो, यू कैन नॉट काउंट इट। मैंने आपको बोला कि कैन यू काउंट द राइस? You cannot count rice. Can you count the wheat? You cannot count wheat. So anything that we can count, कोई भी चीज जो हम लोग गिन सकते हैं उसको बोला जाता है काउंटेबल नाउन। लेकिन जो चीज को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन। इट इज वेरी सिंपल। ओके, वेल अभी हम लोग सीखेंगे कि कलेक्टिव नाउन किसको बोला जाता है। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है ग्रुप नाउन, मतलब जो एक साथ है, ग्रुप में है, इसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। मान लो किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट को बेस करके बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, मतलब एक भीड़ है उस जगह पे। तो इस भीड़ का क्या नाम होगा?
इस भीड़ को बोला जाएगा क्राउड, CROWD, क्राउड। क्राउड मतलब क्या है? भीड़। भीड़ मतलब किसी एक जन को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं। भीड़ मतलब होता है बहुत सारे लोग एक जगह पे है, उसको भीड़ बोला जाएगा। दैट मीन्स ये जो क्राउड वर्ड है इसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। बहुत सारे वकील मिलके एक जगह पे कोई केस के बारे में बातचीत कर रहा है, तो ये बहुत सारे वकील जो एक कमिटी के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? जूरी, JURY, जूरी। सो ये चीज को बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन। ये मतलब बहुत सारे भेड़ एक साथ कोई जगह पे जा रहा है घास खाने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लॉक ऑफ शिप्स। फ्लॉक ऑफ शिप्स मतलब एक भेड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक शिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे भेड़ उधर पे है, इसको बोलेंगे फ्लॉक ऑफ शिप्स। कैटल ऑफ काउस, बहुत सारे बफेलोज या फिर गाय एक साथ जा रहे हैं, लाइक घास खाने के लिए जा रहे हैं या फिर कई जगहों पे जा रहे हैं, तो ये जो कैटल ऑफ काउस, फ्लॉक ऑफ शिप्स, ये सारे वर्ड्स को, ये जब आपके सामने कोई ऐसा वर्ड दिखेगा कि फ्लॉक ऑफ शिप्स मतलब क्या है? एक झुंड के बारे में बता रहा हूं, मतलब एक भेड़ का एक झुंड है, इस झुंड को हम क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे आपको कलेक्टिव नाउन। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है जो आपको मेरे वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। ये वीडियो को आप रेफर करेंगे तो आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। ओके, अभी हम लोग सीखेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोला जाता है। कॉन्क्रीट नाउन मतलब क्या है? कॉन्क्रीट नाउन होता है एनीथिंग दैट वी कैन काउंट, वी कैन फील, वी कैन स्मेल, मतलब जो चीज हम लोग दिख सकते हैं, गिन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उस लाइक इन सारी चीजों को क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। मतलब कौन कौन सा चीज, जैसे कि चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, कोई भी चीज हो, अगर आप टच करके अनुभव कर सकते हो किस चीज का बना है ये, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन। मान लो कि मैंने आपके हाथ में एक आइस क्यूब रख दिए है। आइस क्यूब तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको बहुत ठंड महसूस होगा, राइट? सो ये जो महसूस आप कर पा रहे हो या फिर उसके साथ आप देख पा रहे हो कि सर ने मेरे हाथ में एक आइस क्यूब रख दिए है, तो इसको बोला जाएगा कॉन्क्रीट नाउन। एनीथिंग दैट वी कैन सी, वी कैन फील, वी कैन लाइक we can see, we can count as well. So इसको concrete noun बोलेंगे। लेकिन abstract noun किसको बोलेंगे? abstract noun होता है anything we cannot see, मतलब जो चीज हम लोग दिख नहीं सकते हैं, only we can feel, अनुभव कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा कौन सा नाउन? abstract noun। फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, ऑनेस्टी, इन सारे वर्ड को हम लोग दिख नहीं सकते। ये सिर्फ आपको अनुभव करना पड़ेगा कि आप किसी को आप किसी को लव करते हो, सो दैट मीन्स लव। ये जो चीज है, ये जो वर्ड है, यू कैन नॉट शो इट टू अदर्स, यू जस्ट हैव टू मेक हिम फील। आप उसको अनुभव करा सकते हो कि आप उसको प्यार करते हो। ऑनेस्टी, इफ यू आर ऑनेस्ट पर्सन, योर ऑनेस्टी कांट बी शोन, ये आप दिखा नहीं सकते हो, आप सिर्फ अनुभव करा सकते हो कि हाँ मैं एक ऑनेस्ट लड़का हूं या लड़की हूं। ठीक है, सो आज मैंने आपको बताया है कि नाउन किसको बोला जाता है और नाउन के कितने प्रकार है, और मैंने एक्सप्लेन भी किया है। एंड आई होप कि आप लोग इसके बारे में समझ में आए हैं। अगर आप लोग मेरे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे के जो नंबर है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें, और आप मेरे लाइव क्लास पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो आपको पसंद आए हो, और आगे चल कर मैं कोशिश करूँगा आपको और भी नए नए वीडियो शेयर करने के लिए, ताकि आपको जितना भी ग्रामेटिकल नॉलेज आपको चाहिए मैं आपको उसमें हेल्प कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।